नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। सघन वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इस बार भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले को मिलाकर करीबन 1,10,000 पौधे लगाने का टारगेट मिला है। विभाग द्वारा 30 प्रोसेस हाउस को 2,000 पौधे लगाने का टारगेट दिया। 3 बड़ी इकाइयों को हिंदुस्तान जिंक जिंदल सॉ लिमिटेड उदयपुर मिनरल को सघन पौधारोपण करने के निर्देश दिए। अन्य इकाइयों को भी पौधारोपण के निर्देश दिए। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल अधिकारियों के साथ लगातार पौधारोपण की जानकारी के लिए चर्चा की। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को मुख्यालय द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जिला भीलवाड़ा एवं शाहपुरा में कुल 1,10,000 पौधारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में मुख्यालय ये क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विभिन्न इकाइयों को प्लांटेशन करने के लिए टारगेट दिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रोसेस हाउस है उनको करीब 30 प्रोसेस हाउसों को 2,000 प्रति इकाई लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 जो बड़ी इकाइयां हैं, हिंदुस्तान जिंक, उदयपुर मिनरल्स और जिंदल ग्रुप, इनको सघन वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य इकाइयां हैं उनको भी हमने अलग अलग तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको प्लांटेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भीलवाड़ा कोटा मार्ग से सुमाणा में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें बारिश का पानी जमा है। बारिश के दौरान ये गड्ढे वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी तरह शहर में रेलवे फाटक के सामने सर्किट हाउस, गायत्री आश्रम से मजदूर चौराया, सर्किट हाउस से BSL रोड तक, प्रताप नगर स्कूल, पांसल चौराया, ITI के पास गांधीनगर, जम्बेश्वर नगर, पांसल चौराया से चंद्रशेखर आजाद नगर मार्ग एवं पटेल नगर में इस तरह के गड्ढों से लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में बीती देर रात दुकान के बाहर से अपहरण हुए पेंट व्यापारी को पुलिस ने 10 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। बंधक बनाए जाने के दौरान व्यापारी के साथ कार में जमकर मारपीट की गई। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 45 लाख रुपए फिरौती की मांग भी की। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि RC व्यास कॉलोनी निवासी आदित्य जैन का गांधीनगर में कलर पेंट का शोरूम है। रात में व्यापारी दुकान बंद करके घर जाने लगा। इस दौरान कार को रोककर कुछ लोग जबरन गाड़ी में बैठ गए और व्यापारी को बंधक बना लिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। व्यापारी की गाड़ी में ही उसका अपहरण कर ले गए। करीब 3 घंटे बाद परिजनों को अपहरणकर्ताओं ने फोन करके 45 लाख की फिरौती मांगी। इसकी जानकारी परिजनों ने तत्काल पुलिस को दी। उसके बाद ASP विमल सिंह की अगुवाई में विशेष टीम का गठन किया गया। अपहरणकर्ताओं की तलाश में भीलवाड़ा शाहपुरा जिले में नाकाबंदी करा दी गई। करीब 10 घंटे चले सर्च के बाद मंगलवार सुबह भीम मार्ग पर हरिपुरा चौराहे के निकट से अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया गया। उनके कब्जे से व्यापारी आदित्य को भी रिहा करवा लिया गया। अपहरणकर्ता द्वारा की गई मारपीट से आदित्य घायल हो गया था। इसे तत्काल भीलवाड़ा के निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। उधर आदित्य की रिहाई से पुलिस व परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ता में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर हथियार और वाहन भी जब्त किए। गिरफ्तार किए आरोपियों में कैलाश सुथार, गौरीशंकर शर्मा, सन्नी घूसर, आनंद सोनी, मनोज पाराशर और गोविंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा शहर में कल रात्रि को 8:30 बजे के आसपास आदित्य जैन नामक के युवक का अपहरण हुआ था और इसका अपहरण करके परिजनों को पता लगा कि ये घर पर नहीं आए हैं, तो करीब 11:15 बजे रात को परिजनों ने थाने पर रिपोर्ट की। पुलिस इमीडिएटली एक्टिवेट हुई। 11:15 बजे करीब एक रैंसम के लिए, फिरौती के लिए कॉल आया, जो अपहृत व्यक्ति थे उनकी पत्नी के फ़ोन पर आया, जिस पर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई उनको छोड़ने के एवज में। इस इत्तला पर पुलिस ने तुरंत अपनी सारी टीम्स को एक्टिवेट किया। जिला पुलिस ने, हमने पूरा अपना ज़िले का बॉर्डर सील किया। जो CCTV फुटेज थे, जो हमारी टेक्निकल असिस्टेंस थी, उन सारी टीमों को एक्टिवेट किया। CCTV फुटेज के लिए हमने टीम्स लगाई पूरी रात्रि में सर्च करने के लिए। एडिशनल SP हमारे विमल सिंह और SHO गजेंद्र नरूका, इन्होंने अपनी टीमों का पूरा गठन करके रात में ही सर्च और रैकी ऑपरेशन चलाए। अलग अलग जगहों पर रेड्स की गई। पूरे ज़िले में कॉर्डनिंग की गई और सर्च ऑपरेशंस पूरी रात हमने डिफरेंट एरियाज़ में, जो हमारे जहां लग रहा था लोकेशंस हो सकती हैं, जहां इनके मूवमेंट्स हो सकते हैं, उन सभी इलाकों में रेड्स की गई। मॉर्निंग में फिर वापस रैंसम कॉल्स 2 वापस आए, जिन पर इनकी बातचीत हुई। इस दौरान जो अपहृत व्यक्ति थे उनके परिजनों का
पुलिस पर बहुत बड़ा भरोसा उन्होंने जताया और पुलिस को बहुत ही सहयोग किया इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से हम कामयाब हो सके। लगातार उनका कोऑपरेशन हमारे साथ था और वो जो हम निर्देश दे रहे थे उसके अनुरूप बिल्कुल हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। करीब 9 बजे हमने इनको पूरा फाइनली ट्रैक कर लिया और ट्रैक करके इनकी गाड़ी को हरिपुरा चौराहे के पास वहीं चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ लिया और आदित्य जैन को वहाँ से हमने रिलीज़ कराया। रिलीज़ करा के चारों जो इन्होंने किडनैपिंग की थी व्यक्ति, उन चारों व्यक्तियों को वहीं पर मौके से अरेस्ट किया, वेपन इनसे बरामद किया। और जो साथ में सपोर्टिंग टीम थी उसमें भी 2 जने थे जिन्होंने रैंसम की राशि लेने के हिसाब से प्लानिंग की थी, जिनकी लोकेशंस अलग थी। उनको भी बाद में फर्दर ऑपरेशन को बढ़ाते हुए हमने उन दोनों को भी अरेस्ट किया। इस प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में करीब 6 व्यक्तियों को हमने अभी तक अरेस्ट कर लिया है और उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला परिषद स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के डीपीएम सारंगराज दादीज एवं डीसी देवेंद्र पालीवाल ने बताया कि जिला परिषद के भारत निर्माण सेवा केंद्र में ई फाइल सिस्टम एवं ई गवर्नेंस की महत्वता के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ उप जिला प्रमुख शंकर गुजर, हुडरा प्रधान कृष्ण सिंह, मांडल प्रधान शंकर कुमावत, साड़ा प्रधान मांगीबाई भील, करेड़ा प्रधान राजेंद्र सरगरा के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। मास्टर ट्रेनर के रूप में मांडल विकास अधिकारी धनपत सिंह एवं कमलेश द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। अंत में प्रशिक्षण प्रभारी हिमांशु मंडिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ई फाइल्स जो है वो राजस्थान सरकार का राजकाज प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया अभियान है, जिसमें अगर हम सारी की सारी फाइलों को डिस्पोजल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं तो समस्याओं का समाधान भी होगा, डेटा की सुरक्षा रहेगी और सभी लोग देख सकते हैं कि कितने कम समय में भीलवाड़ा जिला समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो इसमें ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुई है सर। टीम जिस तरह से जोश में काम कर रही है तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी जीता जा सकता है और इसमें ई फाइल का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और सभी शाखाएं अब ई फाइल के लिए काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम हर काम को ई फाइल के माध्यम से कराएंगे। जी सर, इसीलिए आज ट्रेनिंग हुई है और टेक्निकल पर्संस की और ट्रेनिंग 1-2 और हम वहीं पे जाके कराएंगे, में भी जाके कराएंगे सर। ये आज दिनांक 16 जुलाई को जिला परिषद सभागार में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज आयोजन के तहत ई फाइलिंग सिस्टम की 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिले के सभी 14 पंचायत समितियों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य सरकारी प्रक्रिया को पेपरलेस किया जाकर राजकाज द्वारा ऑनलाइन किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज श्री आनंद धाम पीठ वृंदावन का वस्त नगरी भीलवाड़ा में दूसरी बार आगमन हो रहा है। 5 दिवसीय गुरु अमृतवाणी प्रवचन 20 से 25 जुलाई तक होगा। गुरु अमृतवाणी प्रवचन रोजाना 7:30 से रात्रि 10 बजे तक एवं प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। आयोजनकर्ता महेश कुमार लड्ढा ने बताया कि रितेश्वर महाराज का कोटा रिंग रोड स्थित औरिका रिसोर्ट में 5 दिवसीय गुरु अमृतवाणी प्रवचन होंगे। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर विशेष प्रवचन होगा। इस दिन गुरु दीक्षा देंगे। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर अमित मेहता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहर के मुख्य चौराहों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया जाएगा। मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर झंडारोहण सुबह 9:05 पर किया जाएगा। शहर से मुख्य समारोह स्थल तक उच्च कोटि के गुणवत्ता युक्त प्रवेश द्वार लगाए जाएंगे। इसके लिए सचिव नगर विकास न्यास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य समारोह स्थल के अंदर ग्राउंड में पर्याप्त मात्रा में ध्वज लगाए जाएंगे। मुख्य समारोह स्थल पर मंच की व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास को सौंपी गई। समारोह स्थल पर आगंतुकों के लिए कुर्सियों, दरियों, शामियाना, कनात, छाया, पानी, टॉयलेट आदि की व्यवस्था नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास को संयुक्त रूप से करनी होगी। बारिश से बचाव के लिए समारोह स्थल पर टेंट की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश सचिव यूआईटी को दिए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रतिभाओं के लिए प्रशस्ति पत्र में फ्रेम, पुरस्कार एवं मेडल की व्यवस्था तथा मार्च पास्ट एवं बैंड प्रदर्शन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार की जिम्मेदारी नगर विकास न्यास की होगी।
इसी के साथ स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को समारोह स्थल तक लाने एवं ले जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान हेतु उच्च कोटि की शॉल, श्रीफल आदि की व्यवस्था यूआईटी द्वारा की जाएगी। रिहर्सल के दौरान मुख्य समारोह दिवस तक प्राथमिक चिकित्सा के लिए ए श्रेणी के कंपाउंडर एवं आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था पीएमओ द्वारा की जाएगी। समारोह के दौरान ए श्रेणी चिकित्सा दल में एम्बुलेंस समारोह स्थल पर मौजूद रहेगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरवाल, एसडीएम आहवाथनी सोमनाथ, यूआईटी ओएसडी मोहम्मद ताहिर सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के सचिव व वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत ने बताया कि वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर के अध्यक्ष चमन सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में मंगलवार को विश्व सर्प दिवस मनाया गया। इस मौके पर आमजन को सर्पों के संबंध में अहम जानकारियां दी गई, साथ ही उनसे सुरक्षित रहने के तरीके भी बताए। चौहान ने कहा कि सांप धरती पर पाए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सरीसृप हैं, जिनकी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्रतिवर्ष सर्पों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता रहा है। चौहान ने बताया कि धरती पर लगभग 3000 प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चमन सिंह चौहान, अध्यक्ष वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर उदयपुर। आज मैं भीलवाड़ा पहुंचा हूं। हर वर्ष हम 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। पहले ये भारत में नहीं मनाया जाता था, लेकिन 1970 में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे इस सर्प दिवस को मनाया जाने लगा। मैं राजस्थान में सबसे पहले करीब 2005 में मैंने पहली बार सर्प दिवस मनाया था। सर्प दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि सांपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि इस अमूल्य वन्य जीव को बचाया जा सकता है। क्योंकि इस जीव को बचाना मकसद इसलिए है कि चूहों को नियंत्रण करता है। इंसान की खाद्य सामग्री पर जो डाका पड़ रहा है, उसको डाके को डायरेक्ट रोकता है, क्योंकि चूहों को ये नियंत्रण करता है। और चूहा जो है इंसान का दुश्मन है। वो 60% अनाज जो है इंसान का चट कर जाता है, उससे ज़्यादा वो अनाज को बर्बाद कर देता है। उस बर्बादी को रोकने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। गांधीनगर शनि महाराज मंदिर के निकट नाले निर्माण बंद कर पक्का निर्माण करवाए जाने से जल भराव की समस्या हो गई, जिससे क्षेत्र में फैले कीचड़ को लेकर कई बार परिषद में शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। सनातन युवा परिषद के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कीचड़ के साथ परिषद सभापति के चैम्बर में उग्र प्रदर्शन किया। परिषद प्रमुख रितेश गुर्जर ने बताया कि गांधीनगर वार्ड 18 में लंबे समय तक नाले निर्माण नहीं होने के चलते कई दिनों तक परिषद के चक्कर काटने के बाद निर्माण करवाया गया, जिसे भी परिषद ने राजनीतिक दबाव के चलते रुकवाकर आधा अधूरा सीसी निर्माण करवा दिया, जिसके कारण क्षेत्र में जल भराव की समस्या और कीचड़ फैल रहा है। कई बार लिखित में शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर सनातन युवा परिषद के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के चैम्बर में कीचड़ के साथ उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद प्रमुख रितेश गुर्जर और सभापति पाठक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसे होमगार्ड कर्मियों के बीच बचाव कर शांत करवाया। आज सनातन युवा परिषद के बैनर तले नगर परिषद में हम हमारी तकलीफ को लेके आते। पिछले 20 दिन से हम परेशान हो रहे हैं कि हमारे गांधीनगर के अंदर शनि महाराज मंदिर के सामने जो काली चौकान है, उसके अंदर वहाँ के आसपास के किसी व्यक्ति ने जो अच्छे पद पे है, उसने नाली को का पक्का निर्माण करा के उस पर डामरीकरण उसको बंद कर दिया, जिससे कि सारा गंदा पानी चौक में आके भरने लग गया। अब इससे तकलीफ ये है कि भाई इनको रुकवाने के लिए भी फ़ोन किया था, पर उन्होंने नाली का निर्माण भी नहीं रुकवाया। उन्होंने कहा बाद में कोई दूसरा रास्ता भी निर्माण करने दे। मैंने कहा वहाँ अधिकारियों ने कह दिया, चेयरमैन साहब ने कह दिया, आयुक्त ने कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम जब आज पानी बढ़ने लगा, हमारी वहाँ पे रात को गौ माता बैठती है, गौ माता की जगह बैठने की चली गई। शाम को वहाँ बच्चे खेलते हैं, सुबह शाम बच्चे खेलते, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं, आसपास के पानी में मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कि व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है, कस्टमर आता है तो वो परेशान होता है। कल को डेंगू मलेरिया हो गया, इसका जिम्मेदार नगर परिषद होगा। मैं पिछले 20 दिन से लगातार चक्कर मार रहा हूँ, इनके कम से कम 100 फोन लगा रहा हूँ, एक्शन साहब के, जेईएन साहब के, चेयरमैन साहब के, आयुक्त साहब के। आज परेशान होकर हमको ये यहाँ पे कादा लेके आना पड़ा, हमको स्थिति दिखाने के लिए। सर हमारे यहाँ की ये स्थिति हो रही है, इन्होंने नाली निर्माण तो नहीं खुलवाया कि सर हमारे पे दबाव है, हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारी दिक्कत हो जाएगी। हम भाजपा कांग्रेस एक ही हैं, कल को कांग्रेस राज आया तो हमारी मदद कौन करेगा? मैंने कहा आप दूसरा रास्ता निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। जब दूसरा रास्ता इन्होंने निकाला
नाली निर्माण की जगह इन्होंने सीसी निर्माण का दूसरा रास्ता निकाला, पर उस सीसी निर्माण भी 60% काम हुआ, उस काम को भी इन्होंने अधूरा छोड़ के वहां उस काम को भी चले गए। इनका दबाव इतना आया कि आप निर्माण भी, ये सीसी निर्माण भी क्यों कर रहे हो। अब हम जनप्रतिनिधियों की, हम वार्ड वासियों की ये स्थिति है, तो एक आम आदमी है जिसकी यहाँ क्या हालत होती होगी आपके सामने है। रितेश गुजर, सनातन युवा परिषद प्रमुख, भीलवाड़ा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर भीलवाड़ा में स्कूल का प्रार्थना के दौरान छत से प्लास्टर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य रेखा सामरिया ने बताया कि यहां पर करीब 170 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे और यहां पर 8वीं तक क्लास संचालित होती है। स्कूल के कई कमरों में स्थिति खराब होने से जर्जर होकर छत से प्लास्टर आए दिन गिरता रहता है। आज भी सुबह प्रार्थना के दौरान छत से प्लास्टर गिर गया। गनीमत यह रही कि कोई भी छात्र छात्रा इससे चोटिल नहीं हुए। उन्होंने बताया कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।